The question number 2 is find the logarithm of the following. कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमने उसका logarithm फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 43, हमने 43 का log फाइंड करना है। तो log जो है वो बेसिकली log of x इज इक्वल टू दो वैल्यूज का सम होता है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। जब भी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो किसी भी नंबर के लोगारिथम के इक्वल आता है। 43 का लोगारिथम फाइंड करना है। लोगारिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना हम सीख चुके हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज देखते हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी है, n इज इक्वल टू 2। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 माइनस 1। पॉजिटिव नंबर के केस में माइनस करते हैं हम लोग 1। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू प्लस 1। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद मेंटिसा फाइंड करते हैं। मेंटिसा जो है आ जाएगा 43 का मेंटिसा निकालना है। तो हमें मेंटिसा निकालने के लिए टोटल 4 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। अगर 2 वैल्यूज हैं या 3 वैल्यूज हैं तो आगे हम फिर उतने ही जीरो लगा के इसको फिल अप कर लेते हैं। तो मेंटिसा में कैसे देखना है इसको समझ लें। 43 है तो इसको मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। 43 के सामने हमेशा पहली दो वैल्यूज के सामने आपने देखना है, आपने पहली दो वैल्यूज को फाइंड करना है। तो 43 के सामने नेक्स्ट नंबर 0 है तो 0 के नीचे फोर्थ नंबर जो भी आ रहा होगा, यहाँ पे 0 है और 0 का फर्क तो नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं 0 का फर्क। तो इस तरह से आपने वैल्यू को पढ़ना है कि पहली दो वैल्यूज को हमने ढूंढना है, उसके सामने तीसरी नंबर जो भी आ रहा है उसके नीचे वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर चौथा नंबर लास्ट पे जो भी होगा उसका डिफरेंस फाइंड करना है। अब ये देखनी कहां से है ये सारी चीजें, ये आप लोगों के सामने मैंने एक टेबल बनाया है। इसमें सारी वैल्यूज तो नहीं लिखी मैंने, कुछ वैल्यूज जो मुझे चाहिए थी अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिर्फ वही वैल्यूज लिखी गई हैं, बाकी वैल्यूज को मैंने स्किप कर दिया है। आपके पास आपकी बुक के लास्ट पे पेज नंबर 283 के ऊपर ये लॉग का टेबल मौजूद है। आपने इस टेबल को यूज करना है वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जितनी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज का टेबल मैंने पहले ही बना लिया है ताकि फाइंड करना जो है वो इजी रहे। और आपको ये टेबल यूज करना आना चाहिए और ये लॉग भी फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगारिथम निकालना नहीं सीखेंगे तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 90% से भी ज्यादा चांसेस है कि लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से ही आएगा, वो भी आप लोगों को नहीं आएगी अगर ये नहीं आएगा तो। सबसे पहला काम ध्यान से समझिएगा, सारे 43 फाइंड करने हैं। तो पहले वाली रो में हम ये देखते हैं 43 कहां पे आ रहा है, तो ये 43 यहां पे आ रहा था, इसको मैंने सर्कल कर दिया। 43 के सामने देख रहे हैं तो 43 के सामने वाली रो ये आ रही है हमारे पास। 43 के सामने अगला नंबर 0 था 43 के बाद, तो 0 के नीचे। तो आप 43 में आगे की तरफ मूव करेंगे, पेन के साथ निशान लगा सकते हैं, और यहां से 0 से नीचे की तरफ मूव करेंगे लाइन। जहां पे ये नंबर आपस में मिल रहे होंगे 0 वाले कॉलम के अंदर, वो नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिखने इज इक्वल टू 633,5। ये हमारा मेंटिसा आ गया। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस मीन डिफरेंस का नंबर है, यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट ही 1 से हो रही है, तो हमें फिर इसको जो है वो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि इसका मीन डिफरेंस जो है वो नहीं होगा। सो log of 43 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक लगाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास वो मेंटिसा होता है। तो मेंटिसा जो आया था वो था 6335। दिस इज द आवर आंसर। सेकंड पार्ट है इसी का 57 into 9। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने ये कैलकुलेट करना है कि पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 वैल्यूज हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू
3 minus 1, so characteristic is equal to 2. अब मेंटिसा फाइंड करते हैं इसी का। सो मेंटिसा 5 7 9 का अब नेक्स्ट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाते हैं, इज इक्वल टू 0 वैसे लगाने की जरूरत नहीं होती आपको। तो 57 इंटू 9, अब सबसे पहले 57 के सामने देख रहे हैं हमने, तो 57 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, इसको सर्कल कर लेते हैं। 57 के सामने 9 के नीचे, तो 57 से हम सीधा आगे आते हैं और यहाँ पे 9 से नीचे आते हैं, तो देखते हैं ये दोनों लाइंस कहाँ पे काट रही हैं, इस कॉलम में। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर 7 6 2 7। अब 0 डिफरेंस वाला इसमें भी नहीं है, तो 0 का कोई डिफरेंस की वैल्यू नहीं होती, तो ये इसका मेंटिसा आ जाएगा। सो log ऑफ 5 7 9 is equal to characteristic, so characteristic was 2 प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाओगे 0. ये एक्स्ट्रा स्टेप करने की वैसे जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप डायरेक्ट ही 2.7627 इज आवर आंसर। नेक्स्ट पोर्शन करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फाइंड द log ऑफ 1.982। तो सबसे पहला काम हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करने हैं। सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू 1। सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 माइनस 1, आंसर इज इक्वल टू 0। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा जो है वो हमेशा पहली 4 वैल्यूज का फाइंड किया जाता है और उसमें जो पॉइंट जो है वो खत्म कर दिया जाता है 1982। अब 1982 का मेंटिसा फाइंड करना है, तो इसको अभी पहले भी बताया था कि 19 के सामने 8 आ रहा है, 8 के नीचे उसके बाद क्या आ रहा है 2 का फर्क। तो ये जो 4th नंबर है हमारे इस क्वेश्चन में पहले दोनों की निस्बत एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, इसको सीखते हैं कि डिफरेंस कैसे निकालना है। अगर ये 2 ना होता तो हमें डिफरेंस नहीं निकालना था, अगर यहाँ पे 0 होता तो डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं थी। डिफरेंस सिर्फ उसी केस में निकालना है जब 4 वैल्यूज आएंगी, तो 4th वैल्यू का डिफरेंस निकालना होता है आपने। तो सबसे पहले तो 19 को फाइंड करते हैं। 19 कहाँ पे है हमारे log वाले टेबल में, तो ये आ गया 19। 19 से हम यूं सीधा आगे जाएंगे, 19 के बाद आ रहा है 8, 8 के नीचे 8 कहाँ पे है जी आपका, ये 8 आ गया। 8 के नीचे मूव करते हैं, जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो हमारा नंबर आ जाएगा 29 67। अब डिफरेंस इसमें ऐड होता है हमेशा इसी रो में, 19 वाली रो में हम आगे मूव करते जाएंगे डिफरेंस वाले कॉलम में। डिफरेंस वाले कॉलम में यहाँ पे 2 आ रहा था, तो 2 के नीचे देखेंगे जो नंबर आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो वो नंबर हम इसमें जमा कर देंगे। तो मेंटिसा आ जाएगा 2967। मेंटिसा चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट से पहले 0 जो है वो जस्ट ऐसे ही लगाया जाता है, उसकी जरूरत नहीं होती हमारे पास। तो 2967 में 4 ऐड करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 71। सो log ऑफ किस चीज का log निकाल रहे थे 1.982 इज इक्वल टू, पहले करेक्टरिस्टिक आएगा, करेक्टरिस्टिक था 0 प्लस फिर मेंटिसा आएगा 0.2971, दोनों को आप कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आंसर विल बी 0.2971 इज आंसर।
या सिंपल आप पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट लगा के जो भी मेंटिसा की वैल्यू है वो लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, 0.0876। इसमें भी सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू 1 से छोटी आ गई है और 1 से छोटी वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम लोग ये देखते थे कि पहली वैल्यू के दरमियान और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1, यहाँ पे एक जीरो है सिर्फ। कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा माइनस पहले ब्रैकेट नंबर ऑफ जीरोज प्लस 1, 1 और 1 इज इक्वल टू 2, सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक माइनस में जब आता है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा के दिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद मेंटिसा फाइंड करना है। तो मेंटिसा जो है वो आपका, अच्छा मेंटिसा में ये पॉइंट से पहले वाले जो जीरो होते हैं उसको इग्नोर कर देने आपने। 87 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब क्या करना है, 87 के सामने देखना है 6 वाले कॉलम के अंदर। 87 हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसके सामने आते हैं ऊपर से 6 वाले कॉलम में। आपने इसी तरह लाइंस लगा लेनी है ताकि जो है वो वैल्यू क्लियर आए। 94 इंटू 25, 94 इंटू 25। अब 6 के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो मीन डिफरेंस हमारा 1 से स्टार्ट होता है। अगर 0 से स्टार्ट होता ये कॉलम तो 0 हम जरूर देखते। तो यही हमारा मेंटिसा आ जाएगा। इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाता हूँ क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मेंटिसा। सो लोगारिथम ऑफ 0.0876 इज इक्वल टू, पहले कैरेक्टरिस्टिक इस फॉर्मूले की मदद से, तो 2 प्लस 0.2925, तो 2 इंटू 2925 इज आंसर। कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व नहीं करना क्योंकि वो ऐड कर देगा। आपने जस्ट पहले कैरेक्टरिस्टिक लगाना है, फिर पॉइंट लगा के अगली वैल्यू लगा देनी है। ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। So fifth part is very easy question, 0.047। 1 से छोटी वैल्यू है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि पहली वैल्यू के दरमियान और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। सो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, एक जीरो है तो 1 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -1 प्लस 1, नंबर ऑफ जीरो उसमें 1 ऐड करना होता है हमेशा। सो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस का, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2 को लाइन लगा के लिखेंगे। अब मेंटिसा फाइंड करना है तो मेंटिसा में सेम रूल है हमारे पास। ये पॉइंट से पहले जितने भी जीरोस हैं लेफ्ट साइड वाले सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। 47 इज इक्वल टू, अब इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो जीरो हम खुद ही लगा लेते हैं। 47 को जीरो वाले कॉलम में देखने हैं तो 47 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, आई थिंक ये वाली वैल्यू में जो है वो जी ये आ गई। ये 47 से आगे मूव करेंगे और 0 से नीचे मूव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 6721। तो 0.6721 इज इट्स मेंटिसा। इससे पहले 0 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, आपकी अपनी मर्जी है। सो log of 0.047 is equal to कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.6721। इसको कैलकुलेटर से सोल्व नहीं करना, आपने इसी तरह लिख देना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट लगाएंगे तो मेंटिसा आ जाएगा। 21 इज द आंसर। लास्ट पार्ट, ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 6 पार्ट इज 0.00035 एंड 4। तो ये भी 1 से छोटी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू के लिए हमने क्या देखना होता है, नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करनी होती है। नंबर ऑफ जीरोस आर
पहली वैल्यू के दरमियान और पॉइंट के दरमियान नंबर ऑफ जीरो 3 है यहाँ पे, तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -3 और जो भी नंबर ऑफ जीरोस आते हैं उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3 और 1 4, माइनस का 4 आएगा तो हम इसको ऊपर लाइन लगा के लिख देते हैं -4। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद मेंटीसा फाइंड करना है हमने। मेंटीसा और अच्छा ये पॉइंट के पहले वाले जीरो हम छोड़ देंगे, लेफ्ट साइड वाले जितने भी हैं 354 इज इक्वल टू, इसमें भी डिफरेंस वाला नंबर नहीं है तो डिफरेंस वाला नंबर फिर हम नहीं देखेंगे क्योंकि जीरो अगर हम यहाँ पे जीरो लगा भी देते हैं तो उसमें कोई नंबर नहीं आता हमारे पास। अब क्या करना है, 35 के सामने 4 वाली कॉलम में वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले तो आप ये 35 फाइंड करो, कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये 35 आ गया। 35 में सीधा आगे मूव करेंगे, 4 वाले कॉलम से यहाँ से नीचे आएंगे जहाँ पे दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, वो हमारा आंसर है। यहाँ पे क्या आ रहा है 5490। अब फिर इसमें डिफरेंस वाला जीरो था तो डिफरेंस नहीं देखेंगे क्योंकि वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देता हूं मैं। पॉइंट, ठीक है। सो log ऑफ 0.000354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 5490। ये ऊपर मैंने इसलिए नहीं लगाया था, जगह भी नहीं थी और इसको जरूरी भी नहीं है लगाना। तो 4.5490 इज द आंसर जी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस भी करें, इसमें जो भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास आपने वो भी करनी है। और अगर किसी चीज की समझ नहीं आई तो वो लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ log ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। ये 3 क्वेश्चंस हमें बताए गए हैं, हमें फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें log की वैल्यू बता दी गई है, हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, इसी वैल्यू को यूज करते हुए नीचे वाले तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको क्रैक कर लेते हैं इसी को। अगर इसका आंसर ये आता है तो हमारी इस आंसर का करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है और मेंटीसा जो है वो 0.5019 है। इसी रिजल्ट को यूज करते हुए मैं आप लोगों को अगले तीनों क्वेश्चंस करवाऊंगा। सबसे पहला देखिए log ऑफ 3177। सबसे पहले इसमें करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि टोटल कितनी वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज हैं पॉइंट से पहले। सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4 वैल्यूज थी तो 4 माइनस 1, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के बाद अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें, दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम है। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमें जो है वो पॉइंट को खत्म करना होता है, तो पॉइंट इसमें भी जब खत्म करेंगे तो मेंटीसा इसका भी सेम आएगा और इसका भी सेम ही आएगा। तो मेंटीसा ऑफ 3177 इज इक्वल टू, अब जो इस क्वेश्चन का मेंटीसा था वही मेंटीसा हमारे इस क्वेश्चन का आएगा और इसका मेंटीसा था 0.5019। सो log ऑफ 3177 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.5019। इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, 3 हम एज इट इज लगा देंगे। पॉइंट के बाद अगली वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, मेंटीसा। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, इस पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज हैं, n इज इक्वल टू 2। सो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो करेक्टरिस्टिक इज 1। अब मेंटीसा चेक करते हैं। मेंटीसा जो है वो हमारे पास
3177 का ही आएगा, क्योंकि मेंटीसा चेक करते हुए पॉइंट को खत्म कर दिया जाता है। सो मेंटीसा जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन का था वही इसका आएगा 0.5019। सो log ऑफ 31.77 इज इक्वल टू, पहले करेक्टरिस्टिक आएगा प्लस मेंटीसा 5019, दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो आंसर फिर भी यही आना है। सो 1.5019 इज आंसर। लास्ट पार्ट इसी का। सो पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, -1 से छोटी वैल्यू का करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आप लोगों को बताया गया था कि आपने पॉइंट के और पहली वैल्यू के दरमियान जीरोस काउंट करनी है। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, माइनस लगाना है बाय पहले नंबर ऑफ जीरोस, +1 जो भी नंबर आएगा उसमें 1 ऐड कर देने। तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -2। करेक्टरिस्टिक माइनस में आता है तो हम उसके ऊपर लाइन लगा कर लिखते हैं कुछ इस तरह से। अब इसका मेंटीसा के लिए अगेन देखो, लेफ्ट साइड वाले जो जीरो होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं मेंटीसा फाइंड करते हुए। तो 3177, तो ये भी सेम वही आएगा 0.5019। इन तीनों सवालों में मेंटीसा सेम है हमारे पास। सो log ऑफ 0.03177 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 5019। दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेटर आंसर प्लस करके गलत दे देगा आप लोगों को, बुक पे आंसर वो नहीं आएगा, फिर मैच नहीं होगा। तो पॉइंट लगा के 5019 दी आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।